बार किसी से पूछा था ना यहाँ गाड़ी लगाकर कि पीछे कौन सी जगह है, मतलब मैं किस जगह पे शूट कर रहा हूँ। और यही सवाल फिर आपसे होगा कि मैं कहाँ पर इस बाइक को शूट कर रहा हूँ। और मेरे साथ अभी यामा की MT-15 2.0 खड़ी है और मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका एक डिटेल्ड रिव्यू आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और ये इकलौती ऐसी मोटरसाइकिल है जो अपने रंग के साथ कीमत भी बदलती रहती है। तो जिस कलर के साथ मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है। इसकी कीमत है 1,62,900 रुपये। तो मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, क्यों खरीदनी चाहिए, क्या माइलेज देगी और क्या आपके काम की ये मोटरसाइकिल है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको एक एक बात बताते हैं इस MT-15 के बारे में जिसका वॉक अराउंड आपने काफ़ी पसंद किया था। एक बार फिर से आई बटन पर दे रहा हूँ, देख कर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। रिव्यू में अक्सर मैं चर्चा उन चीज़ों की करता हूं जो मुझे पसंद आता है। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा है इसका बाई फंक्शनल LED हेडलैम्प बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पर आपको एक अलग अंदाज मिल जाता है, जब स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छे से रोशनी देता है और रात में 1 2 3 ये 3 पार्ट पूरा रोशन कर देते हैं आपके जहाँ को भी, और इस बाइक के लिए रास्ता भी रोशन कर देते हैं। टर्न इंडिकेटर जो आपको मिलता है ये LED के बजाय इसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलता है टर्न इंडिकेटर में, वो चीज़ें वही रखी गई हैं। और यहाँ पर गोल्डन अपसाइड डाउन फॉर्क्स दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको इस बाइक से अलहदा इस कलर का आपको अलॉय मिल जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये सामने आपको डिस्क मिल जाता है, पीछे भी डिस्क मिल जाता है। परफॉर्मेंस में बताएंगे कि किस तरीके से ये परफॉर्म करती है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर लुक की इसकी पूरी बात करेंगे तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि वैसे भी यामा की मोटरसाइकिलें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन इस मोटरसाइकिल ने कुछ ज़्यादा ही मुझे इम्प्रेस किया है। डेल्टा बॉक्स फ्रेम पर बनी इस मोटरसाइकिल में और क्या क्या चीज़ें मिलती है दिखा देता हूँ। तो फेयरिंग काफ़ी कुछ आपको अच्छा मिलेगा, जो टैंक का अंदाज़ है यहाँ से निकलता हुआ काफ़ी कुछ। जब मैं बैठता हूँ तो एक साथ आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ, मैं बैठ के भी दिखा देता हूँ कि कितना कंफर्टेबल रहता हूँ। और बैठने के बाद में जब मेरा पैर इधर आता है, यहाँ पर रखता हूँ, तो ये अपने आप में समेट लेता है। तो ये कम्फर्ट का काम करता है और मेरे जैसे राइडर जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है उसके लिए भी एक कम्फर्ट ऑफर करती है। राइड जब कर रहे होंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र किया जाएगा। लेकिन आपको जो टैंक पे पूरा ग्राफिक दिया गया है, जो अंदाज़ दिया गया है, फेयरिंग दी गई है, आपको 100% अच्छी लगने वाली है। और इस फेयरिंग पर एक पार्ट दिखेगा, इससे आपको क्या फ़ायदा होता है कि जो हवा आती है तो चीरती कैसे है, तो इसके अंदर से गुजरती हुई हवा पीछे निकल जाती है, जिससे आपका एरोडायनेमिक एकदम ना बिगड़े और आपको बढ़िया परफॉर्मेंस से ऑफर करके दे दे। साथ में यहाँ पर अगर देखेंगे तो इंजन काउल भी आपको मिल जाता है, जिसे क्योंकि बारिश का मौसम है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी गंदा हुआ पड़ा है, तो ये भी आपको सपोर्ट करता है जिससे इंजन पर ज़्यादा मिट्टी वगैरह ना जाए। और ये डिज़ाइन ओवरऑल आपको अच्छी लगने वाली है। ग्रैब रेल का अंदाज़ थोड़ा अलग दिया गया है, इस तरीके का दिया गया है। हालांकि यहाँ पर सारी गार्ड की कोशिश की गई देने की, बट लेडीज़ बैठेंगी तो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, खास करके वो जो साड़ी पहनती हैं। लेकिन जो दोनों तरफ पैर करके बैठते हैं आराम से आपके साथ बैठ सकते हैं, यानी कि अगर आपका कंपेनियन कोई होगा, आपकी कोई मोहब्बत होगी, तो आराम से यहाँ पर चिपक के बैठ सकती है। सॉरी, बुरा मत मानना, लेकिन उनके लिए बोला है मैंने जिनकी अपनी गर्लफ्रेंड होती है। अरे अच्छी चीज़ है भी ज़िंदगी के लिए। और क्या मिलता है, ए फुट पैग आपकी गर्लफ्रेंड के लिए या आपके किसी चाहने वाले के लिए जो और पीछे बैठा हुआ है। और ये रहा फुट पे राइडर के लिए, और ये बहुत ही कंफर्टेबल, मतलब शिफ्टिंग बड़ी आरामदायक रहती है। यहाँ से जब शिफ्ट करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे जब परफॉर्मेंस वाले पार्ट का जिक्र करेंगे। और अब इधर से आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इधर मिल जाती हैं इसमें। तो इस साइड में आपको यहाँ पर MT की बैजिंग मिल जाएगी। लिक्विड कूल्ड इंजन है तो उसके लिए आपको व्यवस्था यहाँ पर मिलने वाली है। पीछे के साइड आएंगे तो आपको ये एग्जॉस्ट थोड़ा बड़ा लगेगा, क्योंकि आजकल अंडर बेली वाले एग्जॉस्ट का भी ज़माना शुरू हो चुका है, जो आपने मेरे कई सारे रिव्यूज़ में देखा है। लास्ट टाइम अभी हम बजाज की एक बाइक का रिव्यू कर रहे थे N160 का, तो वहाँ पर भी यही दिया गया था अंडर बेली। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट मिलेगा, तो ये बाइक का पूरा अंदाज आपको दे जाता है, अच्छा लगने वाला है। 2 रंग में आपको ये मिलता है और खूबसूरती से यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर आपको पीछे जो फॉक मिल रहा है ये मोनोशॉक मिलता है और ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है। ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, लेकिन इसका जिक्र करूँगा जब मैं रिव्यू कर रहा हूँगा। और इसके अलावा जब रियर डिज़ाइन यहाँ से देखेंगे तो आप इसके कायल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से LED ये टेल लैम्प जिस तरीके से
दिख रहा है बहुत अच्छे से अपना काम करता है। टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ ही आते हैं, भी अच्छी जगह पर दिए गए हैं। और नंबर प्लेट यहाँ पर देते हुए ये बताने की कोशिश की गई है कि एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो राइडर ओरिएंटेड है, यानी कि इसे आप बहुत सारे फन कर सकते हैं और आप चाहें तो डेली मर्रा की ज़िंदगी में भी इसे यूज़ करके बहुत कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि आप डेली मर्रा में भी चला सकते हैं और जब आपको लॉन्ग राइडिंग करनी हो, मन कर जाए भैया आज कहीं बाहर निकलना है, तो वहाँ पर भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें इस मोटरसाइकिल में मिल जाती हैं। इसको चलाने से पहले क्या करता हूँ, आवाज़ सुना देता हूँ, क्योंकि आवाज़ सुनना सबको अच्छा लगता है। तो बाइक को स्टार्ट करते हैं। इसमें कई सेफ्टी फीचर्स भी आते हैं। अगर इसका साइड स्टैंड ऑन है तो ये स्टार्ट नहीं होगी। तो ये देखिए, अब जब मुझे ऊपर करूँगा तभी ये स्टार्ट मैं कर सकता हूँ। और मैंने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करके सुनाऊंगा इसकी आवाज़। आइडल कंडीशन में कुछ इस तरह की आवाज़ मिलने वाली है। और मुझे नहीं पता आपको आवाज़ अच्छी लगी या नहीं, लेकिन यामा के इंजन काफ़ी उन्नत किस्म के होते हैं और बहुत ही रिफाइंड होते हैं, तो आवाज़ ऐसी ही करते हैं। और जो आवाज़ अच्छी करता है ना, वो परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है। तो अब क्या करते हैं, लेके निकल लेते हैं और चला के बताते हैं कि मोटरसाइकिल कैसी है चलाने में। तो चलिए अब बारी से चलाने की चला कर देख लेते हैं और पिकअप से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से आपको बढ़िया पिकअप मिलता है। जो यामा का जो इंजन होता है बहुत ही रिफाइंड होता है। आपको बता दें 155 सीसी का इंजन है, 18.4 PS की शक्ति देता है, 14.10 Nm का इससे टॉर्क निकलता है। 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में ये बहुत कुछ दे जाती है। और यहाँ से आप चलना शुरू करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन अगर आपका खुले रास्ते हैं, थोड़ी देर तक आप चलाते रहेंगे तो आप 100 की रफ्तार भी पार कर पाते हैं। लेकिन अगर आइडल रफ्तार की बात करें तो ये जो रफ्तार देख रहे हैं ये आइडल की तरफ ही अग्रसर है। मतलब आप लगातार 80 से 90 के बीच में चलेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। हालांकि जब आप सिटी में चला रहे होंगे तो 5 के ऊपर आपको मौका नहीं मिलेगा कि 6 पे पहुंच जाए, बट 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आता है। ये इस बाइक की खूबसूरती है और बहुत अच्छे से, मतलब यहाँ पर कहीं भी आपको अटकाता हुआ नज़र नहीं आता है। ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगी। इस पूरे सेगमेंट में अगर आप उठाकर देखोगे तो राइडिंग के लिहाज से आपको ये मोटरसाइकिल सबसे बेस्ट लगने वाली है। और यहाँ पर अगर मैन्योरेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर भी आपको सपोर्ट करती है, खास करके जब किसी कॉर्नरिंग वगैरह से निकल रहे होते हैं। मेरे इस रास्ते पे कॉर्नरिंग नहीं है बहुत ज़्यादा जहाँ पर बेंड रोड हो मैं करके दिखाऊं, लेकिन ये आपको सपोर्ट करती है और आपको मज़ा आता है इसे चलाने में। तो इसके आगे जब और चीज़ों की चर्चा करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर कंफर्ट आ जाता है। कंफर्ट के लिहाज से बहुत अच्छी लगेगी बाइक, क्योंकि इसकी जो सीट है अगर आप पिलियन नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हो। लेकिन जब आप पिलियन करोगे तो थोड़ा आपके लिए जगह कम हो जाएगी। और यहाँ पर जो इसका अपसाइड डाउन फॉर्क्स है वो बहुत सपोर्ट करता है। जैसे छोटे मोटे गड्ढे आ रहे हैं तो ये सोख लेती है उसे और आपके कमर तक दर्द नहीं आने देती है। तो जो ट्रैवल सस्पेंशन है इसके रियर में मोनोशॉक का और सामने जो सपोर्ट करता है इसका अपसाइड डाउन फॉर्क्स, वो काफ़ी सपोर्ट करता है इस मोटरसाइकिल को। जब आप चला रहे होते हो किसी स्पीड ब्रेकर से या सडन गड्ढे से निकल रहे होते हैं तो ये अनस्टेबल एकदम नहीं होती है। और ये इसकी एक और खासियत है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश होकर इसे राइड कर सकते हैं। और यहीं पर ब्रेकिंग बाइट्स की बात कर लेते हैं। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छा आता है क्योंकि सामने 282 mm का आपको फ्रंट डिस्क मिलता है, पीछे आपको 220 mm का मिल जाता है। इस वजह से जब आप सडन ब्रेकिंग भी करते हैं तो थोड़ी जगह लेते हुए रुक जाती है। और यहाँ पर इसका एक अच्छा फीचर है कि जो इसका क्लच है ना, ये बहुत ज़्यादा वजन, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कराता है, तो वो आराम से आपको ये हर जगह सपोर्ट करता रहेगा। और जब आप राइड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इसका आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं से आपको मिलता पूरे टाइम नज़र आएगा। जो डिज़ाइन है, जिस तरीके से इसे बनाया गया है, वो भी आपके फेवर में रहती है। और साथ में अब क्योंकि कनेक्टेड फीचर्स बहुत सारे इसमें दे दिए गए हैं तो वो आपको बेनिफिट देता रहता है, क्योंकि आप अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट करके रख सकते हैं, जिसमें आपको कॉल अलर्ट मिल जाता है। वाई कनेक्ट ऐप बोलते हैं, उसमें कॉल अलर्ट, SMS एंड ईमेल, ऐप कनेक्टिविटी, स्टेटस, फ़ोन बैटरी लेवल स्टेटस, फ्यूल कंजम्पशन ट्रैकर, लास्ट पार्किंग लोकेशन, जैसे बहुत सारे ऐसे फीचर हैं। तो जाके इनकी वेबसाइट पर पढ़िएगा और जब आप ये बाइक खरीद लीजिएगा तो वहाँ पर एक्सपीरियंस करिएगा। लेकिन जब आपके सामने रास्ते अच्छे होंगे तो वहाँ
आपको इसे चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है। और मुझे पक्का पता है कि जब आप इसे चला रहे होंगे ना, तो इस रंग में तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं और हो सकता है आपसे पूछे भी कोई कि भैया मोटरसाइकिल कौन सी है। ये तो रही बात जब मैं हाईवे पर चला रहा था, थोड़ा सा मुझे रफ्तार मिल गई, वहाँ पर मैं इसे यूज़ कर पा रहा था, तो वहाँ की चर्चा की है। ओवरटेकिंग वाला इसलिए नहीं क्योंकि मैं खुले रोड पर इसे राइड करके आया हूँ। जब चलाओगे आप तो वहाँ पर भी एक आपको कॉन्फिडेंस देता है ओवरटेकिंग वाला, क्योंकि जो इसका परफॉर्मेंस है वो कहीं से भी आपको कहीं भी किसी लेवल पर डिसअपॉइंट नहीं करता है। लेकिन अगर आप आइडल स्पीड पूछेंगे तो 80 से 90 वो बेस्ट लगेगी। खुले रास्ते मिल जाएंगे तो आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप आगे निकलेंगे, शहरी ट्रैफिक में चला रहे होंगे, तो शहरी ट्रैफिक में आपको ये सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि काफ़ी फुर्तीली वाली बाइक है, तो आराम से किसी भी तरफ से निकल जाते हैं। मैंने बरसात में भी चलाया, वेट कंडीशन में भी चलाया, छोटे मोटे ऊपर खाबड़ गड्ढों से भी लेके निकला, तो वहाँ पर ये आपको कहीं भी ऐसे नहीं लगता कि भैया रुक जाने की ज़रूरत है। तो इस मोटरसाइकिल से जो मैंने जिया वहाँ पर मुझे अच्छा लगा। माइलेज की अगर बात करें तो माइलेज 40-45 मिलेगा इस कंडीशन में अगर राइड करेंगे, लेकिन अगर खुले रास्ते पर राइड कर रहे हैं तो 50+ भी माइलेज हो सकता है, डिपेंड करता है आप कैसे राइड करते हैं। कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो यामा की ये MT-15 2.0 आपको इसलिए पसंद आएगी क्योंकि ये सिटी कम्यूटर भी है और एक परफॉर्मेंस बाइक भी है, यानी कि आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। अगर माइलेज की बात करेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा उत्साह से चलाएंगे तो आपको 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा का माइलेज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा धैर्य रखा तो आपको 40+ भी माइलेज मिल सकता है। राइडिंग में अगर बात करेंगे तो जिसका सस्पेंशन सेटअप है बहुत अच्छा है, तो आपको हर रास्ते से निकाल देता है, लेकिन ऑफ रोडिंग मत करिएगा। और मेरे कहने का मतलब कि आप जो वेल पेव्ड रोड हैं जहाँ पर आपको ऊबड़ खाबड़ थोड़े गड्ढे मिल जाते हैं, वहाँ से आराम से पार कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो इसका सर्विस नेटवर्क है वो भी आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि कहीं भी सर्विस हो जाती है यामा की मोटरसाइकिल। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसका स्पेयर पार्ट महंगा पड़ता है, वो अभी भी आपको पड़ने वाला है। अन्य बाइकों की तुलना में इसका जो वेयर एंड टेयर है थोड़ा महंगा है और वो रहेगा। अगर आपके लिए वेयर एंड टेयर मैटर करता है तो आप इसके लिए मत जाइएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, इसने संतुष्ट किया, और जो मैंने आपको बताया ये आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो कुछ रह गया है तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर आइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, वहाँ सवाल करिए, वहाँ तो मैं आपका इंतज़ार करता ही रहता हूँ और वहाँ डायरेक्ट बात करेंगे आपसे। तो आइए, इंतज़ार कर रहा हूँ वहाँ पर, और फिर किसी और वीडियो में मैं आपको मुलाकात करता हूँ।